हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट का क्विक अपडेट। देखेंगे क्या यहाँ पर बिटकॉइन फिर से $50,000 पे जा सकता है, और साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऑल्ट्स के बारे में भी कि अगर बाइंग करनी है, स्मॉल ट्रेड लेनी है, हम कैसे लें, और ओवरऑल ऑल्ट मार्केट में क्या कुछ चीजें बेहतर होंगी कि नहीं। एंड इन दी एंड थोड़ा सा आपको वजीरेक्स हैक को लेके भी अपडेट देने की मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा। सबसे पहले चार्ट्स पे चलते हैं तो करंटली देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस जब यहाँ पर $50,000 पे गई थी और उसके बाद रिकवरी आई तो बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर 62,600 तक गई। हम 59 से 60 जो मंथली एरिया है काफी इंपॉर्टेंट है सपोर्ट वाइज, उसके ऊपर भी गए, लेकिन हम होल्ड नहीं कर पाए, जहां पर प्राइस अभी फॉल डाउन करके यहां पर $58,000 पे आ गई है। अब ये वाला जो एरिया देखोगे ना आप, ये जो पूरा का पूरा एरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है, मतलब है अभी और आने वाले दिनों में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि यूजुअली अगर आप देखेंगे क्रिप्टो के अंदर मूविंग एवरेजेस, टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेजेस काफी इंपॉर्टेंट की प्ले रोल करते हैं। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है जैसे आप गाड़ी का एवरेज निकालते हो कि भाई 1 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो वैसे मूविंग एवरेजेस भी यहाँ पर कैंडल्स का कैलकुलेशन करते हैं कि पिछले 10 दिन के कैंडल में एवरेज प्राइस क्या थी। तो अगर 20 डे का मूविंग एवरेज में बोलूं, डेली मूविंग एवरेज, इसका मतलब कि पिछले 20 डेज के अंदर क्या एवरेज प्राइस यहां पर रही थी। सिमिलर 50 डेज अगर बोलूं तो 50 दिन के अंदर क्या एवरेज प्राइस रही थी, तो उसी से एक लाइन बनती है और वो लाइन डिफाइन करती है यहाँ पर उस एरिया को। अब ये मूविंग एवरेजेस जो होते हैं, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं कि अगर उस पर आते हैं तो एट टाइम सपोर्ट की तरह काम कर जाते हैं, उसके नीचे होते हैं तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम यहाँ पर करते हैं। एंड अभी हम जिस पॉइंट पे है, यूजुअली हमने देखा एक मूविंग एवरेज ही कितना फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मुश्किल होता है, स्पेशली अगर वो बड़ा हो 100-200 डे का मूविंग एवरेज। अब यहीं पर अगर हम ये लेवल देखेंगे तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मूविंग एवरेजेस बैठे हुए हैं, 20, 50 एंड 200। जो करंटली आप देख सकते हैं 20 भी यहाँ पर है, 200 रेड लाइन जो देख रहे हैं ये भी यहाँ पर है, और 50 भी यहाँ पर है। इसी कारण से अगर आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो पहले टच में तो रिजेक्ट कहीं ना कहीं होना था, एंड वो अभी हमको देखने को मिला। अब ऐसा नहीं है मूविंग एवरेजेस आगे तो ब्रेक नहीं हो सकते, होने में हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा वॉल्यूम चाहिए। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे करंटली बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो करेक्शन है, अगर मैं फिबोनाची लेवल लगाऊंगा अभी रिसेंट जो हमारा बॉटम बना है उससे लेके ये इस टॉप तक, तो अभी तक हमको 0.382 का करेक्शन देखने को मिल गया है। ये यूजुअली पॉइंट करेक्शन लेवल टेस्ट होते ही हैं, लेकिन देखना ये यहां से क्या वो बाउंस हमको फिर से देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखेंगे करेक्शन लेवल वाइज अगर प्राइस नीचे आ सकती है तो 0.6 का लेवल बन जाता है, जो यहाँ पर $54,500 है कि प्राइस एट टाइम्स अगर इस लेवल पे आए और फिर एक बाउंस करने की कोशिश करे दैट वे। अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर पॉसिबिलिटी हो जाएगी हम यहाँ पर $50,000 को फिर से टेस्ट करें और मे बी यहाँ पर एक डबल बॉटम जो है वो फॉर्म करने की कोशिश करें। तो ये 54 और ये 50 का जो एरिया, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अगर हम ये अभी जैसे मूवमेंट हो रहा है ना, ये थोड़ा सा आप मान लो इस तरह से जाके और ऐसे करके अगर हमने बाउंस नहीं किया तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है वी कैन लाइक कम डाउन एंड टेस्ट है एंड डबल बॉटम फिर ऊपर जाने की कोशिश यहां पर करें। तो ये दो लेवल्स को देख लेना। एंड अभी अगर आप देखोगे हम पिछले 5-6 महीने से अक्यूमुलेशन फेज में ही है, और यही टाइम पीरियड होता है जहां पर मार्केट साइडवेज मूवमेंट करता है ना, वहां पर अक्यूमुलेशन होता है। और यही प्राइस है जहां पर भी हम बिटकॉइन माइनिंग को लेके बताया था कि अभी माइनिंग कॉस्ट जो इसी लेवल के अराउंड है, तो इसके नीचे इट वोंट बी दैट मच वायबल। तो अभी अगर हम देखेंगे इतने टाइम से हम इसी डाउनवर्ड मूविंग चैनल में मूव कर रहे हैं, पिंग पोंग खेल रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हमको ब्रेकआउट करना है तो इस मूविंग चैनल के बाहर ही ब्रेकआउट करना पड़ेगा। जब वीकली में हम करेंगे तब हम नेक्स्ट मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए ये वाला एरिया, इस पे वीकली क्लोज ऊपर की तरफ हमको देखने को मिलना चाहिए, राइट। तो अभी उसी ब्रेकआउट का वेट एंड आई अभी भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस साल के एंड तक हमको देखने को मिल जाएगा, जहां पर फाइनली वो ब्रेकआउट होना चाहिए और 2025 में कंटिन्यूशन होना चाहिए। बट दैट्स माय स्पेकुलेशन, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट लेट्स वेट एंड सी। तो ये दो लेवल्स है जिनको आप देख सकते हैं। फंडिंग रेट वाइज अगर हम देखेंगे तो अभी थोड़ा सा फंडिंग रेट इज लाइक ओके, मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुई है। मतलब अब क्या हो रहा है कि इतने टाइम से बिटकॉइन देखो इसी जोन में मूव कर रहा था, यहीं पर हम पिंग पोंग खेल रहे थे। लोग 70 पे जैसी प्राइस आती है वो टू द मून एकदम से प्राइस नीचे गिर गई, टू द पाताल लोग। जैसी नीचे यहाँ पर आती है, अरे भाई और नीचे जाएंगे हम, और नीचे जाएंगे, अब तो खेल खत्म है, एकदम से प्राइस बाउंस कर जाती है। फिर से 70 पे आती है, लोग फिर से वही चीज सोचते हैं, फिर नीचे आती है, लोग फिर से वही चीज, और वही चीज हो रही है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे फेथ ब्रेक होते हैं, और फिर एकदम से जब वो फेथ जो ज्यादा ब्रेक हो जाते हैं और फिर लोग इतने बचते नहीं है, तब फाइनली हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि पेशेंस और आपका जो फेथ है ना, वो मार्केट बहुत बार ट्राई करेगा ब्रेक करने के लिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट ऐसा करो जहां पर आपका फेथ और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो कोई भी ब्रेक नहीं कर पाए, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी वहां पर प्लान हो, राइट। तो उस अकॉर्डिंग तो अभी करंटली ये सिचुएशन यहां पर चल रही है। एंड एज आई बीन सेइंग, मंथली चार्ट में भी अगर आप देखोगे ये एक लेवल है जो बेसिकली यहां पर सपोर्ट बना रहा है, यही लेवल जहां पर प्रीवियसली हम कभी भी इसके ऊपर मंथली क्लोज नहीं कर पाए थे, कभी नहीं। अब यहां पर हम उसी लेवल को बना रहे हैं, और सपोर्ट भी ऐसे ही बनता है। अगर ये यहाँ पर ये कैंडल्स बन गई तो नेक्स्ट टाइम अगर हम बुल मार्केट में ऊपर यहाँ पर चले गए
एंड फिर करेक्शन आया तो यही हमारे लिए सपोर्ट बनेगा कि भाई यहाँ पर तो इतना टाइम स्पेंड किया, इसको हमने हमेशा होल्ड किया, तो यहीं से फिर बाउंस करने के लिए तो ऐसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। इसलिए कैंडल्स का टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है। अगर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो कोई सपोर्ट ही नहीं बनेगा और फिर वो वीक एरिया होगा जो अगर गिर के आए तो यू ब्रेक हो जाएगा, समझे। तो वो वाली चीज यहाँ पर करंटली है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए मैंने बोला था कि मैक्सिमम अगर हो सकता है हमको बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर 58, 60, 59 का जो लेवल है वहां तक जाने को देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद इवेंचुअली हमको जो अच्छे ऑल्ट मतलब तब तक थोड़ा करेक्शन वगैरह है, फिर ऑल्ट के अंदर हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले भी ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे स्मॉल टाइम पीरियड में, शॉर्ट टाइम पीरियड में देयर आर ट्रेड्स दैट यू कैन मैनेज, स्पेशली अगर आप डे ट्रेड करते हो। अगर नहीं करते हो तो प्लीज डोंट डू इट एंड इसको फॉलो भी मत करना। लेकिन डे ट्रेडर्स जो उनके लिए हम बात कर सकते हैं, जहां पर डोमिनेंस करंटली आप देख सकते हो। अभी जब बिटकॉइन फॉल कर रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन फॉल कर रहा है, यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस भी फॉल कर रही है। एंड ये बेसिकली अच्छा इंडिकेशन होता है जहां पर यूजली प्राइस जो होती है वो स्टेबल होती है और थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है यहाँ पर दे देंगे। जहां पर ऑल्ट्स भी अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पर मूव करिए एंड प्रॉब्ली अगर इसी तरह से बिटकॉइन की प्राइस ऐसे ही रही और डोमिनेंस और नीचे की तरफ ब्रेक हुई, जैसे हम हर बार यहाँ पर भी नीचे की तरफ टेस्ट करने आते हैं, तो अगर ये मूवमेंट आ गया तो थोड़ा अच्छा प्राइस राइज जो है हमको देखने को मिल सकता है, वहां पर अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ ऑल्ट्स में हमेशा एक टाइम पीरियड होता है, यू हैव टू प्लान इट राइट। सही टाइम पे एंटर करो, लेकिन सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करके भी निकल जाना। ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए प्ले करोगे तो उसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी। तो उसी अकॉर्डिंग आज की वीडियो में भी जैसे अगर आप देखेंगे जब ये डंप आया था, हम क्या यूजली जैसे चैनल पे मैं हमेशा अगर आप देखोगे ऐसा नहीं है रोज आई गिव यू कॉइन्स के वीडियो कि आज ये बाय कर लो, कल ये बाय कर लो। आई वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट डंप कर रहा है, सिचुएशन थोड़ी अलग है, चार्ट्स पे कुछ दिख रहा है, इसलिए अगर आप देखोगे बहुत ओकेजनली शेयर करता हूँ। जैसे लास्ट टाइम जब डंप आया था, मैंने यहाँ पर कुछ कॉइन्स आपसे शेयर किए थे कि जो प्रीवियस वीडियो था हमारा उसके अंदर, कि कुछ कॉइन्स जो है अगर आप चाहो बाय करना चाहते हो स्मॉल ट्रेड के लिए, यू कैन लुक एट इट एंड उन एरिया से वो अच्छे खासे बाउंस भी यहाँ पर कर गए हैं। तो आई होप अगर आपने फॉलो किया तो यू मेड सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो इसलिए ऑल्ट्स के अंदर भी ना मतलब यू हैव टू मतलब ये ठान लो। देखो लोग ये बोलते हैं कि इसको बाय कर लो, उसको बाय कर लो, इतना ऊपर चले जाएगा, स्क्रीनशॉट आप देखोगे, इन सारे चक्करों में मत पड़ो। आपके पैसे हैं, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ और उस अकॉर्डिंग ट्रेड करो। मैं तो हमेशा ये बेस्ट सोचता हूँ ऑल्ट के अंदर अगर करना है, अगर लॉन्ग टर्म किसी कॉइन में कन्विक्शन है कि यार ये कॉइन अच्छा दे सकते हैं, तब तो फिर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो, उसमें कमा सकते हो। एट टाइम्स कॉइन जाते भी हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये है कि अगर आप ट्रेड परस्पेक्टिव से देख रहे हो, उस तरह का कन्विक्शन नहीं आ रहा है, तो स्मॉल ट्रेड लो। जब अपॉर्चुनिटी दिखी, डंप आ रहा है, लग रहा है एरिया, तो बाय कर लिया, अपना स्टॉप लॉस लगा लिया कि भाई उल्टा ही चला गया मेरा ट्रेड, किस्मत ही खराब है, तो बाहर निकल गया। थोड़ा ऊपर है, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर नेक्स्ट कॉइन को देखो, इतने सारे कॉइन है आज की डेट में, एक कॉइन निकल गया तो दूसरे कॉइन में तो अपॉर्चुनिटी है ना, तो वही उस तरह से फाइंड करो। लेकिन स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बाय कर लिया और नीचे गिर रहा है और फिर स्टॉप लॉस भी नहीं लगा और बोले भाई भगवान भरोसे चल रहा है, और जब तक बेचने का सोचे तब तक कुछ बचे ही नहीं, और जैसे ही बेचो पंप कर जाए, तो वो नॉर्मली हो जाता है क्योंकि वो स्ट्रैटेजी वहां पर नहीं होती है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर हम ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे एप्टॉस के बारे में मैंने बात करी थी, ये वाला एरिया था जो हमने बात करी थी बाय करने के लिए। अब अगर करंटली यहाँ पर देखते हैं तो वैसे प्राइस वाइज तो थोड़ा अच्छा यहाँ पर हमको राइज देखने को मिल गया है, लेकिन क्रिटिकल रेजिस्टेंस वाइज जो है एप्टॉस के लिए वो $6.73 का लेवल है, वेयर आई वांट टू सी प्रॉब्ली रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ब्रेक हो जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो आई थिंक वो तभी हो सकता है जब डोमिनेंस और अच्छे से फॉल करे। जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पर डोमिनेंस अगर इतनी ही नीचे फॉल कर जाए तभी वो हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग 6.73 पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर बाय करने के लिए अगर आप देख रहे हो कि स्मॉल ट्रेड अगर आपको लेनी है, कौन सा एरिया देखना है, तो यहाँ पर लेवल वाइज अगर आपको देखना है, ये आप 5.3 से लेके ये 4.7 से लेके 5.3 का एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, दिस एरिया, ये वाला एरिया आप बेसिकली देख सकते हो इफ यू वांट टू लुक एट द एरिया। पहला एरिया ये हो गया। थोड़ा और कंजर्वेटिव चलना है आपको तो $4 का एरिया फिर से आप देख सकते हो अगर नीचे यहाँ पर आ जाए। सोलाना की अगर हम बात करेंगे तो सोलाना में करंटली आप देखोगे थोड़ा सा अगर आपको एरिया देना है तो यहाँ पर आप 118 से लेके ये वाला जो एरिया ना, दिस एरिया, आई थिंक ये प्रॉब्ली ये बॉक्स वाला एरिया, ये वाला एरिया जो मार्क कर रखा है, ये फिर से आप देख सकते हो। प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे इस एरिया ने काफी बार यहाँ से हमको सपोर्ट मिला है और यहाँ से बाउंस है, तो अगर इस एरिया पे फिर से आता है तो यू कैन लुक एट इट। और थोड़ा सा कंजर्वेटिव अगर आपको चलना है तो 107 का एरिया जो है वो भी देख सकते हो यहाँ पर आप। और बहुत ही ज्यादा बेयरिश हो तो फिर दिस इज द एरिया दैट यू कैन लुक एट, जो बहुत ही रेयर सिनेरियो में आई थिंक आने में आ सकता है, बट इट्स क्रिप्टो, यू नेवर नो राइट। तो उस अकॉर्डिंग बाकी नेक्स्ट सुई को लेके भी काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे, जैसे आप कमेंट्स में भी डाल के बताना अगर नेक्स्ट वीडियो में कोई कॉइन्स कवर करने हो, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स भी देखता हूं तो उसके बेसिस पे पिक करता हूं। सुई को अगर आप देखोगे तो सुई का एरिया जो है वो 0.7 से लेके 0.9 का जो एरिया ना, इस वाले एरिया को बेसिकली आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो इफ यू वांट टू डीसीए, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लेना। थोड़ा सा मैं अभी क्लियर नहीं हूँ क्योंकि सुई का क्या इतना कोई अच्छा चार्ट जो अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर लाइक अ बेटर इंडिकेशन टू लुक एट। तो उस अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन दिस इज द एरिया दैट यू कैन लुक एट शॉर्ट ट्रेड। अगर आपको लेनी है, करेक्शन आता है तो नीचे जो स्टॉप लॉस है आप लगा देना।
बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम मैटिक की बात करेंगे तो मैटिक के लिए अगर हम देखेंगे, वैसे मैटिक ने इतना कुछ परफॉर्मेंस बुल मार्केट में किया नहीं है, लेकिन एरिया वाइज अगर आपको फिर से यहाँ पर देखना है तो प्रॉब्ली यू कैन लुक एट 0.3 से लेके 0.35 का जो एरिया ना, इसको देख सकते हो आप, ये वाला एरिया। रेजिस्टेंस वाइज अभी थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बाइंग जो थी वो तो इधर नीचे की बताई थी, लेकिन यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस वाइज 0.44 है ना, यहाँ ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू सी यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है प्राइस वाइज मैटिक के साथ। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द एरिया फॉर मैटिक। कुछ लोगों ने मेरे को आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म के भी बारे में बोला था। अभी आर्बिट्रम को लेके तो आई वांट टू वेट, क्योंकि देखो अभी जो नए लेवल्स हैं, लोज जो हैं वो आर्बिट्रम के लिए बन रहे हैं। तो आई वांट टू सी यहाँ पर जब प्राइस यूजुअली ऐसे फॉल करती है ना, तो करती क्या है, फॉल करने के बाद फिर एक साइडवेज मूवमेंट आता है, मतलब बेसिकली थोड़ा इस तरह से ऐसे कुछ मूवमेंट आएगा। जब वो मूवमेंट आता है तो फिर वो अक्यूमुलेशन का एक फेज बन जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो बेसिकली दिस वाज द मूवमेंट, हम ऐसे ही मूव करते रहे। तो यहाँ पर भी जब ऐसा कोई मूवमेंट फॉर्म होगा ना इस तरह का, तब वो एक बेटर आइडिया देगा। तो उस तरह से मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कॉइन जंप करने से पहले अक्यूमुलेशन फेज में आता है, जैसे अभी बिटकॉइन चल रहा है वैसी। तो वो अक्यूमुलेशन फेज तो अभी तक दिखा नहीं है, तो अभी मैं आर्बिट्रम का स्टिल आई एम वेटिंग। ऑप्टिमिज्म को लेके अगर आपको देखना है तो फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पर 1 से लेके 1.3 का जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया। ये बेसिकली आप देख सकते हो ऑप्टिमिज्म कॉइन को लेके, जो प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट पॉइंट यहाँ पर रह चुका है। लेकिन 1.7 का जो एरिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा, वेयर यू नीड टू बी अ बिट मोर केयरफुल, जहाँ पर मूविंग एवरेजेस भी धीरे धीरे मूव करके आ जाएंगे। तो ये एरिया रेजिस्टेंस का रहेगा, विच अगर ब्रेक हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हो सकता है कि ये पुश डाउन कर दे अगर हम इस लेवल पे रीच करें। तो ये कुछ कॉइन्स हैं विच यू कैन लुक एट इफ यू वांट टू ट्रेड। मैंने कुछ एरियाज यहाँ पर आपको दे दिए हैं, लेकिन अपने अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ट्रेड जो है वो सारी की सारी प्लान कर लेना यहाँ पर। बाकी कमेंट्स में भी डालना कि अभी कौन से कॉइन्स है जो आप देख रहे हो। और मैंने बेसिकली अभी जो कॉइन्स कवर किए वो बेसिकली ऐसे हैं कि थोड़े से फंडामेंटली थोड़ी चीजें टेक्नोलॉजी वाइज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा रिस्की कॉइन नहीं दिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऐसा है ना कि रिस्की कॉइन दे दिए तो वो तो रिस्की कॉइन तो बढ़ने में बढ़ भी सकते हैं, लेकिन गिरने में ऐसा गिरते हैं कि भाई कुछ बचे ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा दिए कि कल को अगर थोड़ा सा गलत फंस भी जाओ तो एटलीस्ट देयर इज अ स्कोप यू कैन मेक सम मनी। लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ, स्टॉप लॉस लगाना अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके प्रॉपर्ली करना, क्योंकि देखो इन दी एंड मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पर कौन से कॉइन्स देख सकते हो, लेकिन पैसा आपका है, प्रॉफिट कमाओगे आप, लॉस खाओगे आप। तो इसलिए इन दी एंड स्ट्रेटेजी जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइस, हम बात करते हैं वजीरेक्स अपडेट को लेके। वैसे कोई नई अपडेट आई नहीं है, 4 दिन हो गए जहां पर लास्ट अपडेट उन्होंने बोला था कि स्नैपशॉट डेट जो है यूजर्स के फंड की, उसको वो हैक के दिन पे ही मूव कर देंगे। जो इनिशियली हमारी भी रिक्वेस्ट थी कि इट्स नॉट फेयर कि आप 3 दिन बाद करें, जहाँ पर इलीगल ट्रेडिंग थी एंड जो ट्रेडिंग बुक्स थी उसमें 30-40% का डंप था, लोगों ने लॉस के अंदर उनको और सेल करना पड़ा था। तो फाइनली उन्होंने यहाँ पर चेंज किया है, लेकिन कोई रीसेंट अपडेट यहाँ पर उसको लेके आया नहीं। अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो मतलब इन बेसिक लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ये वीक स्टार्ट हो गया, वी आर स्टिल वेटिंग कि यहाँ पर कुछ अपडेट दें। लेकिन अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो वजीरेक्स का अपडेट ये, हैक कैसे हुआ वो अभी तक पता नहीं, 45% फंड्स एक कोल्ड वॉलेट में क्यों थे वो भी अभी तक पता नहीं, कौन से क्रिप्टो बचे हैं वो भी पता नहीं, बचे हुए क्रिप्टो के एड्रेसेस क्या हैं, क्या सेफ है कि नहीं है वो भी अभी तक पता नहीं, कितनी INR होल्डिंग है यूजर्स की इनके पास रखी हुई वो भी अभी तक पता नहीं, क्या हैक फंड्स रिकवर होंगे नहीं होंगे वो भी नहीं पता, डिपेंड करता है, और विड्रॉल फाइनली कब ओपन होंगे एटलीस्ट बचे हुए फंड के वो भी अभी तक पता नहीं, और साथ में वजीरेक्स का ओनर कौन है वो भी पता नहीं। लेकिन इन दी एंड जो भी हो, टैक्स फ्लैट 30% टैक्स और TDS जो है वो तो फिर भी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अभी करंटली गाइस ये सिचुएशन है, बट वील बी है, आई नो दिस इज अ टफ टाइम, लेकिन थोड़ा सा मैंने ये शेयर किया मे बी टू लाइटन अप योर मूड। एंड डोंट वरी, आई बी है, कोई अपडेट वगैरह आती है आई शेयर विद यू। एंड होपफुली, आई नो बहुत पेनफुल सिचुएशन है वजीरेक्स यूजर्स के लिए, यहाँ मार्केट चल रहा है, मार्केट की बात करें, हम कॉइन्स की बात करें, लेकिन यहाँ पर ऐसे यूजर्स इतने सारे जो ऑलमोस्ट उनके पैसे यहाँ पर अटके हुए हैं और उनको आइडिया भी नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, स्पेशली थैंक्स टू जितना बिना ट्रांसपेरेंसी के यहाँ पर वजीरेक्स काम कर रहे हैं, जहाँ पर प्रॉपर अपडेट्स और प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दे रहे हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन आई होप आने वाले टाइम पे कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पर आए इस वजीरेक्स हैक को लेके। वील बी हेयर, वील बी सपोर्टिंग यू, वील बी आस्किंग क्वेश्चंस एंड वील ट्राई टू ब्रिंग यू अपडेट्स एज वेल। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द मार्केट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।